सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। तो हम जरना के अंग पे विचार कर रहे थे कि एक भगत में, एक साधक में कैसी जरना होनी चाहिए, भगत के साधक के कैसे लक्षण होने चाहिए, कैसी अवस्था होनी चाहिए। फिर महाराज ने उसमें बताया था, गरीब ऐसी जरना चाहिए जो धरती में हो, पावन में हो, अग्नि में हो, ऐसे। फिर महाराज ने इसका रास्ता भी बताया था। कहते थे, गरीब दीठी अनदीठी करे जिनकी ल्यों में दाद। जो देखे कौन देखा करके अपने रास्ते पे चलता रहता है, वो मेरे को प्यारे हैं, वो इस ईश्वर को प्यारे हैं। और इस संसार से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है दीठी अनदीठी करे। इसी कड़ी में महाराज आगे 9 कड़ियां आगे बोल रहे हैं। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना है जगदीश, जरना आप लेख है राखो अपने शीश। एक बार फिर हम विचार करते हैं कि जरने के विषय में। जरना क्या है? जरना अगर और विस्तार में थोड़ा सा हम जाएं, महाराज इन जो आगे की 9 कड़ियों में है, जरने को क्या कह रहे हैं। महाराज कहते हैं, जरना आप लेख है। फिर महाराज कहते हैं, जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलेख, जरना आप करीम, जरना अलख ला। इस महाराज कह रहे हैं मतलब कि एक अवस्था ही है, अवस्था का ही फर्क होता है। जो हम साधु संत देखते हैं, उनमें और हमारे में क्या अंतर है। हम जैसा ही वो है, वैसे ही आंख नाक कान शरीर वैसा ही है। 5 तत्वों से शरीर उनका बना है, 5 तत्वों से हमारा बना है। जो है फर्क क्या है। कपड़ों की अगर बात करें तो वो कपड़े लाल पहनते हैं, तो कपड़े हम भी लाल पहन सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? महाराज कहते हैं, फर्क है अवस्था का। उनकी अवस्था क्या हो और हमारी अवस्था क्या है। संत जो है किसी बाहरी वेशभूषा से नहीं पहचाना जा सकता, किसी बाहरी ताम झाम से, कोई कुटिया में रहने से, कोई कपड़े पहनने से, कोई बहुत बड़ी गद्दी प्राप्त हो जाने से कोई संत नहीं बनता। महाराज गरीबदास जी आगे जब हम साधकांग पढ़ेंगे उसमें आएगा सारा ये डिटेल। महाराज कहते हैं, संत क्या है, भगत क्या है, जिसके में जरना हो, भाव उसकी ऐसी अवस्था हो जो उस ईश्वर वाली हो, अवस्था ऐसी हो। और जिस अवस्था का ही फर्क है, मन के भाव का ही फर्क है। हम संसारी झमेलों में फंसे हैं और वो अपने जो है विवेक से उस झमेलों से पार हो गए, उनकी अलग अवस्था हो गई। हम तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, उनको बड़ी से बड़ी बात भी गुस्सा नहीं दिला सकती। अवस्था है, एक अवस्था का ही फर्क है। और जिसमें वो परम अवस्था है, जिसमें वो परम जरना है, तो महाराज कहते हैं फिर वो उस मालिक से अभेद है, फिर उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इंसान को इंसान से उस मालिक तक पहुंचाने वाला वो है जरना, वो है उसकी अवस्था, वो उसका दर्जा, वो किस दर्जे पे जी रहा है। अगर वो 3 गुणों की माया में जी रहा है तो वो एक जीव है। अगर वो 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृतियों अष्टंगी से ऊपर उठ गया है, ऊपर उठ गया तो वो हंस है। और ऊपर गया तो वो परमात्मा में अभेद हो गया। तो फिर ये उसको लेके कौन जाने वाला है। महाराज कहते हैं, ये झरना है, ये झरना ही एक अवस्था है जो इसको
ये जीव से महाराज कहते हैं पीप बना देती है, इस जीव को पीप बना देती है, ये जरने की अवस्था है। तो इसके विषय में आगे 9 कड़ियां महाराज ने लगातार बोली है, तो उनका भाव मूल ये है। फिर महाराज कहते हैं जरना कदे ना डिगमिगे जरना निश्चल देख, जिसको जरना हो गया, जिसमें वो परम अवस्था आ गई, तो वो क्या किसी बारी थोड़े से ही कोई हलचल से उसकी अवस्था में फर्क पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता। बारी कुछ मर्जी हो, वो अपनी अवस्था में स्थिर है, वो उस परमात्मा से अभेद है, उससे जुड़ा है, तो उसमें कभी कोई अंतर आने वाला है नहीं। महाराज कहते हैं जरना हमरे उर बसे जम नहीं चंपे सिम, और जिनके अंदर जरना हो गया, जिनकी ऐसी अवस्था बन गई, उनसे तो उनके देख के ही जम दूर भाग जाते हैं, पास आना तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं एक सच्चे साधक को देख के वो जम और जम के दूत तो ऐसे डरते हैं जैसे बिल्ली को देख के चूहा डरता है, भाई बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि एक सच्चे साधक का, एक सच्चे भगत का इतना प्रताप होता है, इतना नूर होता है, इतना आभा मंडल होता है उसका चारों ओर, कि उसकी फेंट में भी आने से जम डरते हैं। तो ये होगा कब? जब भक्ति पुंज बनता है, जब एक अवस्था बनती है, तो चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है। फिर महाराज कहते हैं जरना को कुर्बान जा जरना है निकाम, जरने को बारंबार कुर्बान जाइए, उस अवस्था को, उस भक्ति को, उस सहनशीलता को, उन गुणों को बारंबार प्रणाम करें, उस पे बलिहारी जाएं, जो इस जीव को उस पीर से मिला देती है, इस दुनियावी झमेले से हमें पार लगा देती है। महाराज कहते हैं गरीब जरना पूर्ण ब्रह्म है, जरना करता आप, जो कुछ लखे सो सब जरे, जरना है करता। ऐसी जरना होनी चाहिए कि जो मर्जी हो, कुछ मर्जी हो, पर जो मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ समर्पण है अपने ईश्वर में, मालिक में प्रेम जो है, उसमें एक रिंचक मात्र भी कमी नहीं आनी चाहिए, उसमें रिंचक मात्र भी हलचल नहीं होनी चाहिए। वो तो सगों दिन दुगनी और रात चौगुनी उसमें मालिक में प्रेम बदना चाहिए। अगर ऐसा है तो महाराज कहते हैं जरना पूर्ण ब्रह्म है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है तो ये उस मालक से अभेदता प्राप्त करता है जी। फिर महाराज आगे कहते हैं ग्रीब जरना जोगी जुग जुग जीवे, जरना पलकों हो परलो होए, जरना जोगी जगत गुरु शब्द समाना सोई, जरना जोगी जगत गुरु आप तेरे जग त्यार। और जो उस परम अवस्था को पा जाते हैं, उस परम अवस्था में, उस परम सत्य में, उस परम ईश्वर में, उस बंदी छोड़ में जो अभेद हो जाते हैं, महाराज कहते हैं आप तिरे जग त्यार ही, आप भी तिरते हैं, वो आपका तो मोक्ष होता ही होता है, और जो उनके साथ में लग जाते हैं उनको भी मोक्ष और मुक्ति दे देते हैं। ऐसे उनका प्रताप होता है संत महापुरुषों का। फिर महाराज कहते हैं कैसा प्रताप होता है, कैसे तारते हैं? ऐसे जिनमें वो अवस्था आ गई, जिन्होंने अपने अंदर उस झरने को स्थापित कर लिया और उस ईश्वर से भेदता हो गई, तो वो संसार को कैसे तारते हैं? भगत ने सवाल किया महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी से, महाराज वो तो अपना तो उद्धार कर लेंगे, ये बात तो समझ में आती है, लोगों को कैसे? क्योंकि लोगों की वृत्ति तुम्हारा दुनियावी है। तो महाराज कहते हैं, जवाब देते हैं, बहुत बहुमूल्य ज्ञान देते हैं, गरीब सिंह साध का एक मत, जीवित ही को खाए, यह जग मुर्द फरोश है, पर द्वारे नहीं जाए। महाराज कहते हैं जैसे एक शेर होता है, शेर जो होता है
उसका एक नियम है। क्या नियम है शेर का? शेर का एक नियम है कि वो शिकार करता है। वो किसी मुर्दे को नहीं खाता। किसी हड्डी रोड़ी में जाके कोई वहां पे कोई मुर्दा पशु पड़ा है उसको नहीं खाता। उसको तो कुत्ते बिल्ली दूसरे कुत्ते खाते हैं या कोई और पंछी खाते होंगे। एक शेर नहीं खाएगा। शेर क्या करता है? शेर शिकार करता है, शिकार के निकलतिया है और ये जीते हुए जानवर का शिकार करता है, उसको मार के अपना भोजन करता है। महाराज कहते हैं जो हमारे साध है ना, ये तो शेर से भी ऊपर है। कैसे? कहते ये भी जित जो जी रहा है ना उसका ही शिकार करते हैं। ये जग मुर्द फरोश है पर द्वारे नहीं जाए। ये मुर्दों को नहीं मारते, ये जिंदे को मारते हैं। कैसे मारते हैं? एक उदाहरण से समझिए। तो उदाहरण आती है, महाराज बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में आगे फरमान किया है कि एक भंवरा होता है ना, जो मिट्टी में अपने लगाता है, तो वो जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े होती हैं, लट होती है, उनके पास आता है, अपनी आवाज करता है, भी 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 आवाज करता है। तो आवाज करता है तो एक जो किस्म की जो कीड़ा होता है वो उसकी आवाज सुन के घायल हो जाता है। तो भंवरा उससे दूर हट जाता है, कहता है ये तो मुर्दा है, ये मेरे काम का नहीं है। फिर वो दूसरे जीव के पास जाता है, कीट के पास जाता है, वहां पे अपनी आवाज करता है, भी 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 आवाज करता है। तो वो उसकी आवाज से दूर भागता है। वो कहता है ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर वो तीसरे के पास जाता है, फिर वहां पे वो जाके अपनी आवाज करता है, भी भी भी। तो वो जो कीड़ा होता है, कीट जो होता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, गर्दन उठा लेता है। तो भंवरा कहता ये मेरे काम का है कि इसने मेरे से नजर मिला ली, ये पात्रता है इसमें। जो पहला घायल हो गया वो तो बिल्कुल ही पात्र है नहीं, और जो दूर भाग रहा है वो ग्रहण करना नहीं चाहता। असल में पात्र तो यही है, सामने खड़ा हो गया। ऐसे जो संत महापुरुष हैं वो किन को ज्ञान देते हैं, किन को इस संसार से तारेंगे? महाराज कहते हैं यह जग मुर्द फरोश है, ये मुर्दों का देश है। यहाँ पे सारे अंधकार में ही इस माया के जाल में सो रहे हैं। तो जो सो रहे हैं महाराज आवाज लगाते हैं, और कई आवाज सुन के भी सोते रहते हैं। कहीं सत्संग, कोई संत समागम, कोई कथा भागवत हो रही है तो कोई घर पे बैठा टीवी देखेगा, ताश खेलेगा, वो उसमें नहीं जाएगा। तो महाराज ने उसका क्या करना है? वो महाराज कहते हैं हमें ऐसे चाहिए नहीं, इनको दे गल जोड़, इनको तो गले में जोड़ दो, ये हमारे काम के नहीं है। और दूसरे आगे मत्था टेका और चलो जी चलते हैं, महाराज फिर मिलेंगे, आज जरूरी काम है। जो भाजते हैं उनका भी महाराज क्या कर लेंगे? महाराज किनको पार करते हैं? जो महाराज के बिल्कुल सामने बैठ के कहते हैं महाराज हमारा उद्धार करिए, हम आपके चरणों में, अपनी कृपा बरसाइए। और जो उसमें पात्रता आ जाती है, जो जीवित है, जीवित वही है जो ज्ञान ग्रहण करने के लिए आतुर है, जिसमें जो जिसमें ज्ञान को ग्रहण करने की पात्रता वो जीवित है, और बाकी तो सारे मुर्दे हैं। इसलिए महाराज ने कहा सी साध का एक मत, जीवित ही को खाए। और खाते कहते हैं संत महापुरुष कोई जान शरीर थोड़ी खाते हैं, वो तो जो तेरी अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो माया का जाल है, इनको खत्म कर देते हैं। ये इनको खत्म करके खा के खत्म कर देते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी कृपा से, और तेरे को एक निर्मल कर देंगे और उस प्रभु से मिला देंगे। इसलिए फिर महाराज ने आगे कहा, फिर महाराज कहते हैं
गरीब सी साध का एक मत, भक्षण करे विचार, ये जग मूर्त फरोस है, ना जाए आन द्वार। भक्षण जो करना वो विचार करते हैं, भाई ये कौन सा है, ये घायल होने वाला है जीव है, या ये दूर भागने वाला जीव है, या हमारे सामने एकटक होके खड़े रहने वाला जीव है। ये विचार होगा। ये जो अनमोल ज्ञान है हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो अनमोल कथा है, अनमोल मंत्र है, वो हर एक को नहीं दिया जा सकता। महाराज जी गरीबदास जी ने कहा अपनी वाणी में, अनमोल वाणी में फरमान किया आगे चल के, गरीब भेदी से कहिए अनभेदी के संग ना रहिए। जो भेदी है, जो पाना चाहता है, जो जिसके अंदर जिज्ञासा है, उससे वो ज्ञान भी कहना है, वो मंत्र भी कहना है, उसको मुक्ति का मार्ग भी दिखाना है और उसको मुक्त कराना है। महाराज कहते हैं उसको मुक्ति दिलानी है, पर दिलानी किसको है? जो पात्रता है जिसके अंदर, जो ग्रहण करना चाहता है उसको, और जो इस दुनियावी झमेलों में समझना ही नहीं चाहता, जो कभी आता ही नहीं, महाराज कहते हैं उनका हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। वो तो इस 84 में भय जात हैं, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अलल पंख के अंग, अंडा छूटे कास्ते भोर मिले सत्संग। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अलल पंख के होए, सत्संगत साबत रहा बिसर गया दिन दोए। अलल पंख की संपूर्ण कथा हमने आपको सुनाई है अलग वीडियो में। तो क्या होता है, अलल पंछी ऊपर से अपना अंडा देते हैं और वो अंडा हवा में आता आता पकता है और वो नीचे आके फूटता है, उसमें से जीव निकलता है। वो जीव यहाँ पे रहता है, इन जीवों के संग रहता है, परंतु उसके हृदय में एक ही कष्ट है, ये जो जीव है, बाकी के जो मेरे साथ है वो मेरे अपने नहीं है, मेरे अपने तो ऊपर है। और ऐसी उसकी ललक है, ऐसा उसका विचार है, ऐसी उसकी सोच है और ऐसी उसकी संगत है। उसका हर पल चिंतन जो है ऊपर के लोक में है, और जब वो बड़ा होता है तो वो ऊपर अपने जो सहजाती है उनके पास चला जाता है। 5 हाथियों को लेके, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 हाथी है, ऐसे ही ये हाथी है, ये जीव आत्मा को नीचे इस धरती पे पकड़ते हैं, बांधते हैं, मतलब भाव उसको उड़ने नहीं देते। और जिसके अंदर उस परमात्मा की प्रबल भक्ति होती है, वो इन 5 हाथियों का मर्दन कर देता है और ऊपर जो अपने लोक में है, अपने जीव जहां साथी है वहां पे चला जाता है। महाराज कहता है ये क्या है, ऊपर कौन जा सकता है? जो जरने की अवस्था है वो ही ऊपर जा सकती है। जिसके अंदर जरना है, जो उस अवस्था को पा गया है, वो इन काम क्रोध लोभ मोह को मारेगा, बाकी नहीं मार सकता। फिर महाराज कहते हैं करीब ऐसी जरना चाहिए जो चंदन के अंग, मुख से कुछ न कहता है तन को खात भुभंग। करीब ऐसी जरना चाहिए जो पारस से के होए, लोहे से सोना करे के न सुनावे कोई। यहाँ पे महाराज ने 2 उदाहरण और दी है कि चंदन, चंदन जो होता है बहुत निर्मल होता है, बहुत शीतल होता है। कहते हैं भाई चंदन के पेड़ पे है ना इतनी शीतलता होती है कि वहां पे जो है सैकड़ों जो है सर्प जो है, सांप जो है, चंदन के आसे पासे आके उसके लपेटे मार लेते हैं। तो महाराज कहते हैं चंदन बहुत खुशबूदार है, बहुत अच्छा बूटा है, पर वो कभी उन जो है सर्पों को ये कहता है भी तुम दूर भाग जाओ, तुम जहरीले हो, कभी नहीं कहता, क्योंकि उसकी अवस्था है। महाराज कहते ऐसे ही संत महापुरुष की अवस्था होती है कि वो अपनी अवस्था में है, उसके आसे पासे ऐसे सर्प रूपी जीव आते हैं। सर्प कौन है?
सर्प क्या है? जिनमें माया का जहर भरा है वो सर्प, जिसमें 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृतियों का जहर भरा है, जो इसमें मग्न है इस जहर में, वो सर्प है। और संत हमारे चंदन है। तो हम संतों के पास जाते हैं, कभी उल्टा भी बोलते हैं, कभी उनका अपमान भी कर देते हैं, हम उनको यथा योग्य स्थान भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये माया का विष भरा पड़ा है। महाराज कहते हैं पर संत जो हमारे होते हैं वो चंदन होते हैं, जो उनके पास जाएगा उसको शीतलता मिलेगी ही मिलेगी। हमारे अंदर जहर भरा हो, सर्प के अंदर जहर भरा है, पर वो चंदन से लिपट जाता है, होली होली उसके अंदर शीतलता तो जरूर आती है। अगर वो जाग जाता तो उसका उद्धार हो जाता। ऐसे ये जीव अगर संतों को परम अवस्था को प्राप्त किए हुए संतों के पास जाएगा तो इसका भी उद्धार होना निश्चित है। फिर महाराज दूसरी लाइन उदाहरण दे रहे हैं, चरना ऐसी चाहिए जो पारस के होए, लोहे से सोना करे के न सुनावे कोई। कहते हैं संत जो हमारे हैं ना, महाराज उपमा दे रहे हैं संत महापुरुषों की, कैसे होते हैं हमारे संत। कहते हैं कि पार्स जैसे होते हैं, पार्स जैसे होते हैं, पास से मिलते ही लोहा सोना हो जाता है। ऐसे हमारे संत महापुरुष है कि उनसे मिलते ही इस जीव की कीमत बदल जाती है। पर संत महापुरुष कभी ऐसे नहीं कहते कि मैंने इसका जीवन बदल दिया। संत महापुरुष कहते हैं कि ये तो सर्व कुछ उस बंदी छोड़ की, उस सतगुरु की, उस ईश्वर की कृपा है, तेरे पिछले भाग है। कभी क्या किसी संत ने ऐसे कहा कि मैंने तेरा जीवन बदल दिया? अगर किसी ने ऐसा कहा तो वो अज्ञान है, उसमें पूर्ण अवस्था नहीं आई, पूर्ण जरना नहीं हुआ, वो आप भी अभी तक उस अवस्था का तक नहीं पहुंचा। और जो पहुंच गया वो कभी नहीं कहेगा। महाराज ने कहा है, मुख से कुछ ना कहते अपने, लोहे से सोना करे के ना सुनावे कोई। किसी को कह के नहीं सुनाते, और जो कह के सुनाते हैं वो फिर पार्स नहीं होते। इसलिए ऐसे हमारे संतों की परम अवस्था है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी पत इंद, मोती मुक्ता होता है बूठे स्वात संबंध। गरीब जरना बिन जोगी अफल, वस्तु न लागे हाथ, बिन जरना क्यों पाइए भाट बक्के प्रभात। तो ये सब अवस्था की बात है। जो स्वाति बूंद के ऊपर महाराज ने उदाहरण दिया है, इसके विषय में आगे बड़ा विस्तार से महाराज बोलेंगे। तो स्वाति बूंद है वो इतना के 1 मिनट में बता देते हैं कि स्वाति बूंद अगर सीप के मुख में पड़ेगी तो अमृत हो मोती हो जाएगी, और अगर सर्प के मुख में पड़ेगी तो जहर हो जाएगी। तो ये तो जिसकी अवस्था है, कोई भी चीज है उसकी अवस्था से ही पहचान होती है उसकी अवस्था क्या है। स्वाति है, सीप के मुख में मोती बन रही है, और जो है सर्प के मुख में जहर बन रही है। जो जैसी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा उसका वैसा ही महाराज कहते हैं हो जाएगा।